हेलो स्टूडेंट्स, गुड मॉर्निंग टू यू। आशा करता हूँ कि तुम सब अपने अपने घरों पे बहुत अच्छी तरह से प्रिपरेशन कर रहे हो इस लॉकडाउन के पीरियड पे। आज मैं तुम लोगों के लिए एकदम खास करंट इलेक्ट्रिसिटी से कुछ न्यूमेरिकल्स लेके आया हूँ। इस चैप्टर का हमने कुछ न्यूमेरिकल्स कुछ किया था। किरचॉफ वोल्टेज लॉ पे एक न्यूमेरिकल्स किया था। आज और भी कुछ बहुत सारा न्यूमेरिकल्स लेके आया हूँ। चलो उस न्यूमेरिकल्स पे आज हम आज का लेक्चर खत्म करते हैं, आज का लेक्चर करते हैं। ठीक है, चलो एक क्वेश्चन बनाओ। एक डायग्राम दिया गया है, ऐसे एक सर्किट डायग्राम दिया गया है हमको, ऐसे कि एक ट्रायंगल का शेप है, एक ट्रायंगल का शेप दिया गया है, इसमें रेजिस्टेंस दिया गया है कनेक्टेड ऐसे, इसमें रेजिस्टेंस दिया गया है कनेक्टेड ऐसे। ठीक है, ऐसे एक रेजिस्टेंस दिया गया है, ऐसे एक रेजिस्टेंस दिया गया है। ये पॉइंट ओपन है, ये पॉइंट ओपन है। ठीक है, ये पॉइंट है ए, ये पॉइंट है बी, और ट्रायंगल सी डी ई ट्रायंगल। हर एक रेजिस्टेंस का वैल्यू है आर। ये आर, ये भी आर, ये भी आर, ये भी आर, ये भी आर। अभी क्वेश्चंस क्या दिया गया है? कैलकुलेट द इक्विवेलेंट रेजिस्टेंस। क्वेश्चन है कैलकुलेट द इक्विवेलेंट रेजिस्टेंस, calculate the equivalent resistance of the given electrical network, of the given electrical network, of the given electrical network, of the given electrical network between the points, between the points A and B। ठीक है, कैलकुलेट द इक्विवेलेंट रेजिस्टेंस, कैलकुलेट द इक्विवेलेंट रेजिस्टेंस ऑफ द गिवन इलेक्ट्रिकल नेटवर्क। ये जो हमारा इलेक्ट्रिकल नेटवर्क है, कैलकुलेट द इक्विवेलेंट रेजिस्टेंस ऑफ द गिवन इलेक्ट्रिकल नेटवर्क बिटवीन द पॉइंट्स ए एंड बी। ए और बी के बीच में हमको इक्विवेलेंट रेजिस्टेंस निकालना है। ठीक है, ये हमको इक्विवेलेंट, ये इस ए और बी पॉइंट में हमको इक्विवेलेंट रेजिस्टेंस निकालना है। ये गिवन इलेक्ट्रिकल नेटवर्क ये हमको दिया गया है। ठीक है, इस क्वेश्चन को उतार लो, फिर हम इसका सोल्यूशन करते हैं। कैलकुलेट द इक्विवेलेंट रेजिस्टेंस ऑफ ए गिवन इलेक्ट्रिकल नेटवर्क बिटवीन द पॉइंट्स ए एंड बी। ठीक है, बिटवीन द पॉइंट्स ए एंड बी। ठीक है, चलो इसका सोल्यूशन करते हैं। इसका सोल्यूशन करने से पहले इसका इक्विवेलेंट सर्किट ड्रॉ, ऐसे अगर कोई सर्किट दे दे तो ट्राई करो इसका इक्विवेलेंट सर्किट ड्रॉ करने के लिए। ऐसा कोई अगर कोई भी अगर सर्किट दे दे और तुमको बोले दोनों पॉइंट या बीच में, दोनों पॉइंट के बीच में इक्विवेलेंट रेजिस्टेंस निकाले, तो इसका पहले इक्विवेलेंट सर्किट ड्रॉ करो। अभी इसका इक्विवेलेंट सर्किट कैसा रहेगा? अभी इसका इक्विवेलेंट सर्किट ऐसा रहेगा, मान लो ए पॉइंट को हम ऐसे ले जाते हैं, ठीक है, और बी पॉइंट को ऐसे ले जाते हैं। ये तो वायर है, मान लो ए पॉइंट को ऐसे उतार के हम ऐसे ले जाते हैं, तो शेप कैसा रहेगा? ये रह गया ए पॉइंट हमारा, ठीक है, ये रह गया, ये रह गया, ये रह गया, ये रह गया, और ये हो गया हमारा बी पॉइंट। ठीक है, ये रह गया बी पॉइंट, और बीच में आ गया हमारा सी, और बीच में आ गया हमारा सी और डी, बीच में आ गया हमारा सी और डी। तो सी और डी के ये हो गया रेजिस्टेंस, ये हो गया रेजिस्टेंस, ये हो गया रेजिस्टेंस, और ये हो गया रेजिस्टेंस हमारा। देखो होता है कि नहीं, और बीच में आ गया ये रेजिस्टेंस। देखो सी और डी के बीच में ये रेजिस्टेंस, ये आ गया आर हो गया। ये ए पॉइंट को हम ऐसे उतार के ऐसे रख दिए, ए पॉइंट को उतार के हम ऐसे रख दिए। ये तो पहले ऐसे था, इसको हम ऐसे खोल के ऐसे रख दिया,
तो ये दो रेजिस्टेंस साइड में आ गया, ये दो रेजिस्टेंस साइड में आ गया, आर आर, समझ में आया। सी और डी के बीच में ये रेजिस्टेंस आर हो गया, और डी और ई के बीच में, डी और ई पॉइंट के बीच में ये हो गया तुम्हारा सी और डी, ये हो गया डी और ई, ओके ठीक है। ये हो गया तुम्हारा डी और ई, डी और ई के बीच में ये रेजिस्टेंस, और सी और ई के बीच में ये आर और ये आर रेजिस्टेंस हो गया, ठीक है। ये ईच को समझ में आया। इस वायर को हम ऐसे खींच देते, खींच के हम ऐसे रख देते, ये पहले यहां था, इसको खींच के हम ऐसे रख देते, तो ये दो रेजिस्टेंस एक के साथ साथ ही उठ के यहां तक आ गया। सी और डी के बीच में ये रेजिस्टेंस आ गया, ये दो रेजिस्टेंस यहाँ पे आ गया, और ये रह गया हमारा बी पॉइंट। समझ में आया एकदम पूरा। अब देखो इन दोनों का इक्विवेलेंट रेजिस्टेंस पहले निकालते हैं। देखो अब ये दोनों रेजिस्टेंस, ये चारों रेजिस्टेंस अगर देखो, ये अरेंजमेंट लाइक एकदम पूरा व्हीटस्टोन ब्रिज की तरह लग रहा है। ये जो अरेंजमेंट दिख रही है, इसका जो इक्विवेलेंट सर्किट है, इसका इक्विवेलेंट सर्किट एकदम पूरा व्हीटस्टोन ब्रिज की तरह ही दिख रहा है, यानी पी क्यू आर एस सब चारों का रेजिस्टेंस का, चारों रेजिस्टेंस का रेशियो देखो एकदम इक्वल है, आर बाई आर, आर बाई एन, चारों रेजिस्टेंस का रेशियो हमारा इक्वल है ना, इक्वल है। तो अगर रेशियो इक्वल है तो यानी ब्रिज हमारा बैलेंस है, और ब्रिज बैलेंस है तो ये बीच वाले रेजिस्टेंस से करंट नहीं जाएगा, बीच वाले रेजिस्टेंस से करंट नहीं जाएगा, यानी बीच वाला रेजिस्टेंस हमारा काम में नहीं आएगा। इसका अगर फर्दर इक्विवेलेंट सर्किट अगर हम ड्रॉ करें तो बीच वाला रेजिस्टेंस में से करंट नहीं आएगा। समझ में आया ना मैं क्या बात बोल रहा हूँ। देखो ये जो पहले इसका इक्विवेलेंट सर्किट ये निकाला, अब ये देखो ये एक व्हीटस्टोन ब्रिज जैसा अरेंजमेंट हो गया, और व्हीटस्टोन ब्रिज का अगर P बाई क्यू आर बाई एस रेशियो अगर इक्वल हुआ, मैंने कहा था अगर करंट गैल्वेनोमीटर से करंट नहीं जाता है तो ब्रिज बैलेंस है, कंडीशन सेटिस्फाइड करता है P बाई क्यू इज इक्वल टू आर बाई एस। अगर कंडीशन अगर रेशियो इक्वल हुआ P बाई क्यू इज इक्वल टू आर बाई एस, तो ब्रिज हमारा बैलेंस है, यानी बीच में जो रेजिस्टेंस रह गया इसमें से कोई करंट पास नहीं होगा, ठीक है, यानी बीच वाला रेजिस्टेंस हमारा नहीं रहेगा। अगर इसका अगर फर्दर अगर सर्किट हम ड्रॉ करें, फर्दर अगर इक्विवेलेंट सर्किट अगर हम ड्रॉ करें, इसका अगर फर्दर इक्विवेलेंट सर्किट अगर हम ड्रॉ करें, तो ये हो गया हमारा ए पॉइंट, ये और ये, ठीक है, ये हो गया, और ये हो गया, ये रह गया हमारा बी पॉइंट। सी और डी के बीच में रेजिस्टेंस नहीं रहेगा, ये आर हो गया, ये आर हो गया, ये आर हो गया, ये आर हो गया, ये हमारा ए पॉइंट, ये हमारा बीच पॉइंट। समझ में आया। बीच में रेजिस्टेंस में से करंट नहीं है, करंट पास नहीं हो रहा है, तो रेजिस्टेंस रखने का नहीं रखने का कोई फायदा नहीं है हमारा। अब देखो ये दो रेजिस्टेंस में से करंट सेम पास होगा, ठीक है। यहाँ पे इधर से अगर मान लो आई करंट आया तो इधर से एक करंट चला जाएगा जो यहाँ तक आएगा, सेम करंट आएगा, और इधर से जो करंट आएगा, यानी ये दो रेजिस्टेंस हमारा सीरीज में है, ये दो रेजिस्टेंस हमारा सीरीज में है। समझ में आया। ये दो रेजिस्टेंस, इन दोनों रेजिस्टेंस में से सेम करंट पास हो रहा है, यानी ये दो रेजिस्टेंस हमारा सीरीज में, ये दो रेजिस्टेंस में से हमारा सेम करंट पास हो रहा है, तो इसमें दैट मींस ये दो रेजिस्टेंस हमारा सीरीज में। तो करंट फ्लो थ्रू ACB ब्रांच, करंट इक्विवेलेंट रेजिस्टेंस बिटवीन ACB, इक्विवेलेंट रेजिस्टेंस ऑफ ACB R1 पकड़ लो, R प्लस R हो गया हमारा ट्वाइस R। समझ में आया। और इक्विवेलेंट रेजिस्टेंस बिटवीन ADB R2 पकड़ लो, हो गया हमारा ट्वाइस R। समझ। अब ये R1, ये जो R1 है, ये R1 और ये R2, ये दोनों का कॉम्बिनेशन अभी पैरेलल हो गया। डिफरेंट जा रहा है करंट, इसमें से I1 जाएगा, इसमें से, तो डिफरेंट करंट हमारा पैरेलल हो गया। तो इक्विवेलेंट रेजिस्टेंस आ गया, R इक्विवेलेंट हो गया हमारा R1 इंटू R2 डिवाइडेड बाई R1 प्लस R2। तो ट्वाइस R हो गया 4R स्क्वायर, नीचे हो गया 4R, तो 4 कैंसिल, यानी R इक्विवेलेंट रेजिस्टेंस बिटवीन A एंड B हो गया हमारा रिजल्ट R। तो इक्विवेलेंट रेजिस्टेंस बिटवीन A एंड B हो गया हमारा कितना R। पहले इस सर्किट का हमने इक्विवेलेंट
सर्किट ड्रॉ किया, इक्विवेलेंट सर्किट कैसे ड्रॉ किया, इस पॉइंट को मान लो ऐसे उतार के हम ऐसे रख देते, ऐसे उतार के हम ऐसे खोल दिया, ठीक है। ये दो रेजिस्टेंस आ गया, बीच वाला ये रेजिस्टेंस हमारा आ गया और ये दो रेजिस्टेंस हमारा रह गया, ठीक है। अब ये अरेंजमेंट इज लाइक टू द व्हीटस्टोन ब्रिज हो गया। व्हीटस्टोन ब्रिज का देखो R बाई R रेशियो 1 है, R बाई R रेशियो 1 है, यानी R बाई R रेशियो 1 है, R बाई R रेशियो 1 है, यानी ब्रिज हमारा बैलेंस है। तो बीच वाले रेजिस्टेंस से कोई करंट पास नहीं होगा, कोई करंट पास नहीं होगा, तो ये रेजिस्टेंस ड्रॉ करूं, रखूं या ना रखूं, इसमें कोई हमारा आता जाता नहीं है। अभी देखो ये दो रेजिस्टेंस में से सेम करंट पास हो रहा है, यानी ये दो रेजिस्टेंस हमारा सीरीज है, इक्वल रेजिस्टेंस कितना हो गया हमारा 2R। ये दो रेजिस्टेंस में से हमारा सेम करंट पास हो रहा है, तो ये दो रेजिस्टेंस हमारा सीरीज में है, तो इक्वल रेजिस्टेंस हो गया हमारा 2R। अभी देखो ये 2R कॉम्बिनेशन, ये 2R कॉम्बिनेशन दोनों पैरेलल पे है। अभी पैरेलल का फॉर्मूला हमने बिठा दिया, R1 इंटू R2 डिवाइडेड बाई R1 प्लस R2, बिठा के देखा इक्वल रेजिस्टेंस कितना आता है, ए और बी के बीच में हमारा R आता है। समझ में आया? ठीक है, एक और एग्जाम्पल करते हैं, एक और एग्जाम्पल करते हैं। चलो हाँ, एक और क्वेश्चन दिया गया है, एक सर्किट दिया गया है ऐसे, एक सर्किट दिया गया है ऐसे, एक ऐसे और एक दिया गया है ऐसे, ठीक है। अभी इधर में से रेजिस्टेंस 10 ओम, ये रेजिस्टेंस हमारा 10 ओम, ये रेजिस्टेंस 10 ओम, यहाँ पे इस पॉइंट का पोटेंशियल डिफरेंस बोल दिया गया है V0। इधर में से ये रेजिस्टेंस का वैल्यू है 20 ओम और इधर में से ये रेजिस्टेंस का वैल्यू है 30 ओम और ये हो गया 10 ओम। यहाँ पे पोटेंशियल डिफरेंस V4 बोल दिया गया है 10 वोल्ट, यहाँ पे पोटेंशियल डिफरेंस V2 बोल दिया गया है 6 वोल्ट और यहाँ पे पोटेंशियल डिफरेंस बोल दिया गया है V3 इज 5 वोल्ट, ठीक है। इधर से करंट जा रहा है I, इधर से हमारा करंट फ्लो हो रहा है I, इधर में जाके करंट दो पार्ट हो गया, दोनों आउटगोइंग करंट से I1 और I2, ये हो गया हमारा I1 और ये हो गया हमारा I2, ठीक है। अब क्वेश्चन बोल दिया गया है हमको फाइंड V0 एंड I फॉर द सर्किट, फाइंड V0 एंड I फॉर द गिवन नेटवर्क, ओके। फाइंड V0 एंड I फॉर द गिवन नेटवर्क, ये हमारा गिवन नेटवर्क है, इसमें से V0 और I का वैल्यू हमें निकालना है, ठीक है। ठीक है, अच्छा अभी देखो V0 पोटेंशियल डिफरेंस निकालना है तो हमको KCL अप्लाई करना होगा, KVL नहीं। पोटेंशियल डिफरेंस अगर निकालना है तो हमको, चलो उसका सोल्यूशन बनाते हैं। पोटेंशियल डिफरेंस अगर निकालना है तो इसको हम पे KCL अप्लाई करना पड़ेगा। तो अप्लाइंग KCL, अप्लाइंग KCL इन दिस गिवन नेटवर्क, इसका सोल्यूशन हम निकालते हैं। अप्लाइंग KCL इन द गिवन नेटवर्क, इस गिवन नेटवर्क पे हम KCL अप्लाई करते हैं। तो ये जंक्शन है ना V0, ये जंक्शन है तो V0 यहाँ पे निकालना है, तो V0 मतलब ये जंक्शन, एक ही जंक्शन है, एक ही इक्वेशन आएगा। तो V0 में इनकमिंग करंट कौन है? I, तो इनकमिंग करंट पॉजिटिव, आउटगोइंग करंट नेगेटिव, -I1 -I2, सम ऑफ द ऑल ऑफ द करंट्स मीटिंग और लीविंग एट अ जंक्शन इक्वल्स टू 0। ये हमारा किरचॉफ्स करंट लॉ है। ये इस जंक्शन पे, इस नोड पे इनकमिंग करंट I है, आउटगोइंग करंट I1 और I2 है। तो I इक्वल्स टू I1 माइनस I2 implies I इक्वल्स टू I1 प्लस I2।
अभी करंट को हम वोल्टेज दिया गया है, रेजिस्टेंस दिया गया है, तो करंट को हम वोल्टेज बाय रेजिस्टेंस लिख सकते हैं। यहाँ पे इस जंक्शन पे V0 है, इस जंक्शन पे V4 है, तो हायर पोटेंशियल ये है, करंट फ्लो कर रहा है फ्रॉम हायर पोटेंशियल टू लोअर पोटेंशियल। करंट हमेशा पॉजिटिव टू नेगेटिव फ्लो करता है, तो करंट इस तरफ से फ्लो कर रहा है, तो करंट फ्लो कर दिस मींस V4 हमारा हायर पोटेंशियल पे है, V0 हमारा लोअर पोटेंशियल पे है। तो करंट का V4 माइनस V0 डिवाइडेड बाई 10, वोल्टेज बाई रेजिस्टेंस। ठीक है, करंट फ्लो हो गया वोल्टेज डिवाइडेड बाई रेजिस्टेंस हो गया हमारा करंट इज इक्वल्स टू, करंट इस तरफ से फ्लो कर रहा है, पॉजिटिव टू नेगेटिव, माने हायर पोटेंशियल टू लोअर पोटेंशियल। अभी I1 के लिए हायर पोटेंशियल कौन है, V0, और लोअर पोटेंशियल कौन है, V2, यानी V0 माइनस V2 डिवाइडेड बाई रेजिस्टेंस हमारा 20 प्लस I2 के लिए करंट इस तरह से, I2 के लिए हायर पोटेंशियल V0, लोअर पोटेंशियल है हमारा V3 डिवाइडेड बाई 30। समझ में आया? KCL अप्लाई किया हमने, KCL अप्लाई किया यहाँ पे इनकमिंग करंट, इस जंक्शन पे इनकमिंग करंट कौन सा है, इनकमिंग करंट है I, आउटगोइंग करंट है I1 प्लस I1 और I2, तो सम ऑफ द इनकमिंग करंट पॉजिटिव, आउटगोइंग करंट नेगेटिव इक्वल्स टू 0। ठीक है, अभी I इक्वल्स टू इस तरफ रहेगा I1 प्लस I2। अभी देखो करंट I के लिए करंट I इस तरफ से फ्लो कर रहा है, यानी ये पॉइंट हमारा हायर पोटेंशियल पे, ये पॉइंट हमारा लोअर पोटेंशियल है, तो हायर पोटेंशियल माइनस लोअर पोटेंशियल डिवाइडेड बाय रेजिस्टेंस, यानी ये हो गया पोटेंशियल डिफरेंस डिवाइडेड बाय रेजिस्टेंस हो गया हमारा करंट इस तरफ से फ्लो कर रहा है I1 के लिए, तो ये हमारा हायर पोटेंशियल पे है, ये हमारा लोअर पोटेंशियल पे है, तो V0 माइनस V2 यानी वोल्टेज बाय रेजिस्टेंस हो गया करंट I1 के लिए, और यहाँ पे वोल्टेज बाय रेजिस्टेंस हो गया हमारा I2 के लिए। अभी ये हम सॉल्व करते हैं, एक काम करो, 10 से मल्टीप्लाई कर दो, 10 से तो 10 से अगर मल्टीप्लाई कर दिया तो V4 माइनस V0 रह गया इज इक्वल्स टू V0 माइनस V2 बाई 2 प्लस V0 माइनस V3 बाई 3 हो गया। ठीक है, अभी कितना V0 है, V0 का वैल्यू बिठा देते, V0 का वैल्यू हो गया 10 माइनस बाकी सब का वैल्यू V4 V2 V3 का वैल्यू बिठा देते हैं, तो V4 का वैल्यू हो गया 10, यहाँ पे V0 माइनस V2 का वैल्यू कितना, V2 का वैल्यू 6, V0 माइनस 6 डिवाइडेड बाई 2 प्लस V0 माइनस V3 का वैल्यू 5 बाई 3। अभी तो हमारा सिंपल हो गया, अभी हमारा एकदम सिंपल कैलकुलेशन हो गया। 10 माइनस V0 यहाँ पे हो गया V0 बाई 2 माइनस 3 प्लस V0 बाई 3 माइनस 5 बाई 3। अभी सभी V0 एक साथ लिख देते, तो सभी V0 अगर एक साथ लिख दिया तो यहाँ पे हो गया हाफ प्लस 1 बाई 3 प्लस 1, और इधर बाकी सब ले जाते हैं 10 प्लस 3 प्लस 5 बाई 3, तो इधर पे हो गया हमारा 6 एलसीएम हो गया, तो यहाँ पे हो गया 3 प्लस 2 प्लस 6। ठीक है, और यहाँ पे 3 एलसीएम हो गया हमारा 30 प्लस 9 प्लस 5। ठीक है, 3 से 6 कैंसिल कर देते हैं 2, यहाँ पे हो गया 11 बाई 2 V0, और यहाँ पे हो गया 30 प्लस 5 35 प्लस 9 44, हाँ 44, तो 11 से 44 कैंसिल कर दिया 4, V0 का वैल्यू हो गया हमारा 8 वोल्ट, V0 का वैल्यू निकल गया हमारा 8 वोल्ट। ठीक है, V0 का वैल्यू निकल गया हमारा 8 वोल्ट। अभी V0 का वैल्यू 8 वोल्ट निकल गया तो हम I का वैल्यू हम निकाल सकते हैं, I इज इक्वल्स टू हो गया V0 माइनस V0 डिवाइडेड बाई 10। समझ में आया? सिंपल मैथमेटिक्स है। V0 हमने निकाल लिया, अभी हमको I निकालना है। I इक्वल्स टू V4 माइनस V0 डिवाइडेड बाई 10। V4 का वैल्यू कितना था? V4 का वैल्यू था 10 वोल्ट माइनस 8 वोल्ट डिवाइडेड बाई 10, 2 बाई 10
यानी 0.2 एम्पियर। ठीक है, तो V0 निकल गया और I भी निकल गया हमारा। एकदम सिंपल क्वेश्चन था, एकदम सिंपल। ठीक है, और एक क्वेश्चन बनाते हैं, चलो। और एक क्वेश्चन बनाते हैं। ऐसा कोई हमको एक सर्किट दे दिया गया है। हाँ, ऐसा एक सर्किट दे दिया गया है। ऐसा एक सर्किट दे दिया गया है। ओके, और इधर से ये एक पोटेंशियल डिफरेंस, ये एक रेजिस्टेंस, ये कनेक्टेड हो गया। यहाँ पे ये कनेक्टेड हो गया, और इधर से एक रेजिस्टेंस ऐसे कनेक्टेड है, और इधर से एक रेजिस्टेंस, इधर से एक रेजिस्टेंस ऐसे कनेक्टेड है। ये एक जंक्शन, ये एक जंक्शन, और ये एक जंक्शन। ठीक है, अच्छा, तो इधर से एक करंट दे दिया गया है हमको I1 करंट। सर्किट में क्वेश्चन में दे दिया गया है, इधर में करंट एक दे दिया गया है I1 करंट। तो क्वेश्चन है हमारा, फाइंड I1 फॉर द गिवन इलेक्ट्रिकल नेटवर्क, फॉर द गिवन इलेक्ट्रिकल नेटवर्क। ओके, ये क्वेश्चन पे करंट हमको दे दिया गया है। अभी I1 निकालना एकदम इजी, KVL अप्लाई करो, एकदम इजी। नाम दे देते A B, चलो इसका सोल्यूशन बनाते, नाम दे देते A B C D। तो इधर से करंट निकल रहा है, तो अच्छा I1 घूम के आ रहा है, तो मतलब इधर से हमारा I1 ही निकलेगा। इधर से सपोज I2 चला गया, इधर से I1 माइनस I2 आ गया। ठीक है, इधर से I1 माइनस I2 आ रहा है, इधर से I2 आ रहा है। फिर इस पॉइंट पे आके I2 प्लस हो जाएगा, ये करंट प्लस हो जाएगा, I2 कैंसिल चला गया, हमारा I1 वापस घूम के आ गया। अब इन सब रेजिस्टेंस का वैल्यू है, ये हो गया हमारा 4 ओम, ये दे दिया गया है। इसका वैल्यू है 10 वोल्ट, इसका वैल्यू है 1 ओम, और इसका वैल्यू है 4 ओम। इन दोनों रेजिस्टेंस का वैल्यू है 2 ओम 2 ओम, ये 2 ओम और ये 2 ओम। ठीक है, दो लूप बनता है, एक लूप ये और एक लूप ये। ठीक है, इस लूप में से करंट ऐसा चल रहा है, और इस लूप में से करंट हमारा ऐसा चल रहा है। ठीक है, तो अभी हम KVL इक्वेशन लिखेंगे। अभी हम KVL इक्वेशन लिखते हैं ABDA, और फिर हम ADBA भी लिख सकते हैं, अप्लाइंग KVL एट ADBA। ठीक है, A से D चलो, इधर से चल रहे हैं 2I2 प्लस I1 प्लस 10 A से D हो गया, D से B हो गया, अभी B से A जाना है, प्लस 4I2। ठीक है, तो यहाँ पे हमारा इक्वेशन हो गया 6I2 प्लस I1 इज इक्वल टू 10, इक्वेशन नंबर 1। अभी हम इक्वेशन अप्लाई करते हैं, KVL अप्लाई करते हैं BCDB पे हम KVL अप्लाई करते हैं। तो B2C हम अप्लाई करते हैं, 4I1 माइनस I2 प्लस 2I1 माइनस I2 प्लस 2I1 माइनस I2 प्लस I1 इज इक्वल टू 10 हो गया।
बी से सी में गया, सी से डी में गया, सी से डी में गया और फिर डी से बी तक आ गया, डी से बी तक I1 1 इंटू I1 और इधर से माइनस टर्मिनल तो बैटरी का हो गया हमारा। अभी देखो ये हो गया हमारा 4I1 2I1 6I1 माइनस 4I2 माइनस 2I2 माइनस 6I2 प्लस I1 इज इक्वल टू 10, 6I1 प्लस I1 7I1 माइनस 6I2 इज इक्वल टू 10। ये हो गया हमारा इक्वेशन नंबर 2। अभी हम दोनों इक्वेशन सॉल्व करेंगे, I1 का वैल्यू निकाल लेंगे। अभी देखो अगर प्लस कर दे इक्वेशन 2 और इक्वेशन 1 प्लस कर दे 6I2 हमारा कैंसिल चला जाएगा, तो 7I1 प्लस I1 हो गया हमारा 8I1, इक्वेशन 1 प्लस इक्वेशन 2, 6I2 कैंसिल चला जाएगा, 7I1 प्लस I1 हो जाएगा हमारा 8I1 और 10 प्लस 10 हो गया हमारा 20, तो I1 इक्वल्स टू हो गया 20/8। अगर 4 से कैंसिल किया तो 4 5 20, 4 2 5/2 यानी 2.5 एम्पियर। I1 का ही वैल्यू हमको निकालना था और I1 का वैल्यू हमने निकाल भी लिया, जिसका आंसर रह गया हमारा 2.5 एम्पियर। समझ में आया? एकदम इजी, एकदम इजी। ठीक है, चलो स्टूडेंट्स, आशा करता हूँ ये 2-3 जो हमने न्यूमेरिकल्स किया इससे तुम्हारा थोड़ा बहुत कंसेप्ट क्लियर हुआ होगा। आगे अगर और भी मौका मिला तो न्यूमेरिकल्स और बहुत सारे लेके आऊँगा। थैंक यू सो मच, स्टे सेफ, स्टे एट होम, थैंक यू।